फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच क्या सेमीकंडक्टर वार छिड़ने वाला है? ताइवान और भारत और चीन ये जो हैं ये सेमीकंडक्टर के मैदान में बड़े बड़े योद्धा हैं। आपको पता होगा अमेरिका भी है, लगभग 1.5 साल पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई, लेकिन हाल में आपको बता दें ये एनवीडिया जो है टॉप पर चल रहा है सेमीकंडक्टर के मामले में, या यूँ कहीं अभी डीप आ चुका है। ताइवान भारत की मदद कैसे करेगा? ताइवान भी नंबर 1 प्लेयर है सेमीकंडक्टर के मामले में। सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के बीच जंग जैसा जो हालात कई बार बने हैं, जो यहाँ पे मैदान टेक्नोलॉजी की नई दुनिया बन रही है। भारत दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का विकल्प बनना चाहता है और चीन अभी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या ताइवान बीच का कोई रास्ता निकालेगा? ताइवान आपको पता होगा नंबर 1 प्लेयर है। वेल दोस्तों, अगर आपको सेमीकंडक्टर नहीं पता है तो इसको आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं। सेमीकंडक्टर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सिलिकॉन और एक जर्मनियम, यानी कि ये 2 जब मिलते हैं तो एक अर्धचालक का निर्माण होता है। अर्धचालक हर एक मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही खास है, जिसको अलग अलग रूप देकर ट्रांजिस्टर में भी बदला जाता है। और सेमीकंडक्टर वार जारी है। हाल में चीन ने ताइवान की घेराबंदी भी की, लेकिन बात यहाँ टली नहीं। ऐसे में क्या भारत ताइवान मिलकर सेमीकंडक्टर के मामले में चीन को चुनौती देंगे? फेमस लेखक क्रिस मिलर ने अपनी किताब चीफ वार में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन के एक जगह पर केंद्रित होने के नुकसान पर बहुत बड़ा बयान दिया था। कोविड काल में इसका अंदाज़ा भी दुनिया को लग गया, क्योंकि चीन से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बाधित हो, जिसका असर मार्केट में बहुत ही टॉप लेवल पड़ा। और आपको शायद पता होगा सेमीकंडक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा वस्तु है जो हर एक देश में नहीं होता है, हर एक देश बना ही नहीं सकता है। उसका जो बनाने का जो सामान है वह हर एक देश के पास नहीं है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री हर एक देश नहीं लगा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जब बात आती है सेमीकंडक्टर की बड़े बड़े प्लेयर की, तो उसमें ताइवान, चीन और अमेरिका, यही 3 मुख्य हैं। चीफ के बाज़ार में इनकी मोनोपोली है और ये भी मोनोपोली लंबे समय से जारी है। चीफ वार में बताया गया कि कैसे सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू होता है, फिर बाद में पूरी सप्लाई चेन में चोक पॉइंट्स उभरने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर का भी अहम रोल है, और सेमीकंडक्टर शायद नहीं होता तो ये ना इंटरनेट होता, ना आपका ये मोबाइल होता। वेल दोस्तों, लेकिन ये मोनोपोली जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। मोनोपोली कितने दिनों तक रहता है? मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली वह होता है कि मार्केट में एक ही प्लेयर राज करता है, बाकियों को आने ही नहीं देता है। अगर आते भी हैं कुछ दिन के बाद वहाँ से वे लोग बाहर चले जाते हैं। इसी को मोनोपोली कहते हैं। सेमीकंडक्टर कहीं भी बने, लेकिन मशीन इसी कंपनी की इस्तेमाल होगी। इसकी कीमत लगभग $15 करोड़ से अधिक होती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को देखें तो इसमें अलग अलग कंट्री शामिल है, जैसे उसमें वो कंपनी है। दोस्तों, दुनिया के लगभग 90% प्रोसेसर चिप बनाती है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे अहम इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग होता है। वहीं अमेरिका, जापान और यूरोप में भी कई ऐसी कंपनियों को जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बनाकर अपने सेगमेंट में मोनोपोली कर रही है। भारत की सेमीकंडक्टर को लेकर दावेदारी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में, कुछ दिन हो चुका है उसको हुए, लेकिन कहा था कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल डिमांड में अपना योगदान देना चाहता है, एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर हब बनना कितना ज़रूरी है। वेल दोस्तों, भारत में यहाँ पे खनिज की कोई कमी नहीं है और देश इसके लिए तैयार भी है। वैश्विक समुदाय हो या इसे लेकर भारत के पक्ष में हो, और भारत ने लगभग $10 अरब की प्रोत्साहन जो राशि है का भारी बजट रकम
भी इस सेक्टर के लिए अलर्ट किया है रखा है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। डेलॉइट का अनुमान है कि 2026 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट लगभग 55 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। इसमें 60% से ज़्यादा मांग स्मार्टफोन, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटरिंग जैसे डाटा स्टोरेज सेक्टर से आएगी। चीफ मार्केट में किसका कितना दावा और दबदबा? अगर एक नज़र दुनिया के चीफ मार्केट पर डालें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर कौन है और वह प्लेयर बना तो बना कैसे। वेल दोस्तों, इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को देखने के लिए। बाकी देखते रहिए द एक्सप्लेन।